हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का अपना टॉपिक होने वाला है इफेक्ट ऑफ एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट ऑन मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। इफेक्ट ऑफ एडिंग मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट ऑन मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस। सबने सुन रखा होगा टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है, मतलब अपने पास कोई एक ऑब्जर्वेशन दी हुई रहती है। अब उसमें पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, मीन पूछ लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ लिया, वेरिएंस पूछ लिया। ये तो एक कंडीशन हो गई। तो उसकी वीडियो पहले बना रखी है मैंने, डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करें स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए। अब इधर टॉपिक क्या है कि अपने पास उस ऑब्जर्वेशन में बोल दिया, उस ऑब्जर्वेशन के हर टर्म में या तो कुछ ऐड कर दिया, या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, या कुछ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मीन पे, स्टैंडर्ड डिविएशन पे या वेरिएंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट चीज देखते हैं अपन। स्किप कर देते हैं इसको। अगर तुम कोई कोचिंग वगैरह करते हो तो तुमने देखा होगा, टीचर नहीं पढ़ाते इस टॉपिक को जनरली, ठीक है। और खुद से बच्चे फिर स्किप ही कर देते हैं इसको, तो इसको स्किप नहीं करना है। और इसका क्वेश्चन आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं फिर। इफेक्ट ऑफ एडिंग एक कांस्टेंट। मान लो अपन ने कोई कांस्टेंट ऐड किया है। कांस्टेंट ऐड होगा ऑब्जर्वेशन के हर टर्म के अंदर। कोई भी अपने पास सीरीज दी हुई होगी, x1 x2 x3। तो मान लो कोई कांस्टेंट ए अपन ने ऐड किया, तो वो हर टर्म में ऐड होगा, ठीक है। अब पूछेगा कि मीन पे क्या इफेक्ट पड़ा, या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो सबसे पहली कंडीशन देखो, इफेक्ट ऑफ एडिंग कांस्टेंट। सबसे पहला मीन पे देखते हैं, मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेट मीन इक्वल टू एक्स बार होता है मीन। और अब मान लो नाउ लेट अस ऐड ए। ए कोई कांस्टेंट टर्म है इन एवरी ऑब्जर्वेशन। तो नाउ जो न्यू मीन बनेगा ना, वो क्या होगा, न्यू मीन के अंदर भी वो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। बस ये आंसर डायरेक्ट। अब तुम्हारे पास मीन दिया हुआ है, मान लो एक्स बार, और बोल दिया कि हर ऑब्जर्वेशन में कोई भी कांस्टेंट हम ए ऐड किया, तब न्यू मीन क्या होगा। तब तुम क्या ऐड करके और फिर सोल्व करके फिर बताओगे। इससे अच्छा तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कुछ भी कांस्टेंट ऐड किया तो मीन, मीन अपने को बताना है, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन ओल्ड मीन के अंदर वो कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। बस आंसर। अब इसमें सेकंड वाला देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, तो सबको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा से डिनोट करते हैं अपन। तो सेम चीज, लेट अस ऐड a constant term a in every observation। ये भी ध्यान रखना, कांस्टेंट टर्म हर ऑब्जर्वेशन में ऐड होता है, ठीक है। तो जो नया स्टैंडर्ड डिविएशन होगा ना, न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको सिग्मा डैश बोल लो, तो वो पुराने वाला ही रहेगा, सिग्मा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन अगर अपने को फाइंड करना है और अपन ने ऑब्जर्वेशन के हर टर्म में कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया, तो जो न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन होगा ना, उस पर कोई चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा ना। उसमें वो ऑब्जर्वेशन ऐड होगा, कुछ भी नहीं होगा, नो चेंज होगा, ठीक है। ये चीज़ डायरेक्ट याद रखना। तो तीसरा वेरिएंस पे, तो वेरिएंस तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ही होता है, सिग्मा स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो वेरिएंस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज। अगर कोई भी टर्म ऐड कर दिया अपन ने, तो वेरिएंस पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, वेरिएंस सेम जो पहले था वही अब रहेगा। ये तो हो गया एक केस एडिशन का।
अब एक मल्टीप्लिकेशन का देख लो, सेम एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर कुछ टर्म अपन ने कोई भी कांस्टेंट टर्म हर ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया तो सेम चीज़ है एप्लीकेबल। बस मीन क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा। न्यू मीन के अंदर क्या होगा, माइनस ए ऐड हो जाएगा ना, तो एक्स बार माइनस ए हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन नो चेंज, वेरिएंस नो चेंज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का देख लो, इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन के अंदर किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि x1 x2 x3 कोई ऑब्जर्वेशन है, अब इसमें कोई भी एक कांस्टेंट a, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे a से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट वाले को, सेकंड को, थर्ड को, ऐसे। अब पूछा रहेगा कि अब मीन पे क्या इफेक्ट हुआ और स्टैंडर्ड डिविएशन पे क्या हुआ, वेरिएंस पे क्या हुआ। तो देखो सबसे पहला मीन पे देखो, मान लो कि मीन x बार है, तो नाउ मल्टीप्लाई बाय ए एवरी ऑब्जर्वेशन। इन एवरी ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ओल्ड मीन एक्स बार है, और अब हर ऑब्जर्वेशन में ए से मल्टीप्लाई किया, तो अब पूछा है न्यू मीन क्या होगा। न्यू मीन, तो एक्स बार डैश मान लो इसको, तो वो हो जाएगा ओल्ड मीन के अंदर भी उसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक्स बार इंटू ए। बस ये आंसर। अब तुम इसको सोल्व करने बैठोगे तो कितना टाइम खर्च होगा, तो तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए। यदि किसी भी कांस्टेंट टर्म को अपन ने मल्टीप्लाई किया ऑब्जर्वेशन जो अपने पास दी हुई है, तो नया मीन जो होगा उसके अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। तो नया मीन क्या हो गया, पुराना मीन इंटू जो कांस्टेंट टर्म अपन ने मल्टीप्लाई किया वो, बट डायरेक्ट आंसर। अब सेकंड वाला देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन पे क्या इफेक्ट होगा, सिग्मा। अब मान लो नाउ लेट अस मल्टीप्लाई ए इन एवरी ऑब्जर्वेशन। हर ऑब्जर्वेशन में ए का मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्टैंडर्ड डिविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, इसको सिग्मा डैश बोल देंगे न्यू वाले को। तो अब सिग्मा डैश के अंदर भी ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा ओल्ड वाले, मतलब न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, ओल्ड वाले के अंदर उसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे मीन में हुआ है ना, सेम वो ही स्टैंडर्ड डिविएशन पे भी हुआ। ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था, सिग्मा। अपन ने ए से मल्टीप्लाई किया हर टर्म को, तो जो न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन वो होगा, वो ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन में ए का मल्टीप्लिकेशन। ये आंसर होगा, सिग्मा ये आंसर। थर्ड, वेरिएंस पे। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। तब मान लो सिग्मा डैश, न्यू का स्क्वायर बताना है अपने को, न्यू वेरिएंस बताना है। किसी सीरीज में अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया हर ऑब्जर्वेशन को ए से, तो अब उसका जो नया वेरिएंस हुआ वो बताना है, तो उसको सिग्मा डैश लेट कर लिया अपन ने। तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन इसका स्क्वायर ही होता है वेरिएंस, तो क्या होगा, ए का स्क्वायर कर देना। तो न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। तो क्या सीखा, मीन में तो अगर अपन कुछ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीन तो चेंज होगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पुराने मीन में से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो नया मीन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो पुराने मीन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वो नया मीन हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नो चेंज, सेम वेरिएंस में भी नो चेंज। बट अगर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़, नया स्टैंडर्ड डिविएशन बताना है तो पुराने वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वेरिएंस में सेम, वेरिएंस में तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर देना, वो वेरिएंस हो गया। बस। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना, और कमेंट में बताओ कैसा लगा। ओके।